हलचल, ये प्रैक्टिकल, ये टेस्ट है। हमारा मन इतना अचल होना चाहिए, परिस्थिति कैसे भी हलचल वाली हो, हमें स्थिर रहना है। इधर उधर भी नहीं देखने की जरूरत। क्या देखना, क्या देखना? जो भी आएगा 2 कान 2 आंख वाला ही आएगा ना। बाबा ने कहा शरीर को तो देखना ही नहीं है, तो देखना ही क्या? हमारे सामने कौन बैठा, हम किसके सामने बैठे? तो बाबा को छोड़कर किसी और के तरफ हम यूं 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 घूम के देखते हैं, तो मेरा दिल में कौन, दिल में कौन कौन? अब 10 मिनट तक दिल में कौन था? अच्छा, 2 मिनट के पहले कौन था? चेकिंग चेकिंग। हम अपने मन को सच में, ये सीरियसली आप लोग, बहुत ही स्थिर बनाना चाहिए। जिंदगी हम बहुत मौज से जीना हो, 3 बातें बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनेंगे। जिंदगी मौज से जीना हो, हर परिस्थिति में मैं खुश, आनंद में जीवन बितानी हो, 3 बातें बहुत जरूरी है। नंबर 1, 1 मन की स्थिरता, स्टेबिलिटी। मन स्थिर हो, परिस्थितियां हलचल हो, घूमता हो, खराब है, अच्छा है, मन अच्छा है। एक बहुत बड़ा समुंदर था, ठीक है? उस समुंदर में नाव चल रहे थे, बहुत सारे नाव चल रहे थे। अचानक उस समुंदर में तूफान आ गया, एकदम जोर के तूफान आ गया। तूफान आ गया तो जो नाव चलाने वाले थे वो सब किनारे 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 हो गए, और इसमें से एक था व्यक्ति। और जैसा समय बीतता गया, तूफान बड़ा जोर का होने लगा, जोर का, एकदम विकराल रूप जिसको कहते हैं। अब वो शिप का जो कैप्टन था वो बड़ा बुद्धिमान था, तो उसने सोचा, और वो बीचों बीच, समुंदर के बीचों बीच था। उसने कहा मेरे पास 2 मार्ग है, इस तूफान में मैं डूब जाऊं, या जिस और तूफान चल रही है उसके एकदम सीधा बीचों बीच से भी गुजरते जाओ हिम्मत से। वो कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि नाव उसी दिशा में चलाओ जिस दिशा में तूफान है। लोग उस शिप के जो, नाव के जो और लोग थे, उससे कहा ये कैप्टन को दिमाग है कि नहीं, क्या बोल रहा है? अरे तूफान तो इतनी जोर की आ रही है और ये कहते उसी दिशा से चलाओ। कैप्टन ने बोला फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, जैसा मैं बोलूंगा तुम सब वही करोगे। तो लोगों ने समझा मरना तो वैसे ही है, तो चलो कैप्टन के सुन लेते हैं। तो उसने कहा बीचों बीच नाव चला के ले चले। और सचमुच कमाल की बात थी, जैसे जैसे इस तूफान के बीचों बीच नाव चलती गई, बीचों बीच में एकदम शांत था। जब तक हम अपने सारे फोकस, सारा ध्यान इधर एक केंद्रित नहीं करते, तो शांत मन नहीं हो सकता। इधर से बाहर आए तो तूफान तूफान तूफान। तो इसीलिए हमारा जो डायरेक्टर है, कैप्टन है, कहते मस्तक के बीचों बीच अपने आप को स्थित करो,
वही शांति है। इससे आप इधर उधर जाओगे तो ये उसको क्या कहते हैं, बीच भंवर में फंस जाएंगे। वो भंवर ऐसा है जो आपको लेके जाएगा ये स्थिति। तो इसको कहते हैं स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। आसपास के लोग, आसपास के वातावरण, आसपास में कुछ भी हलचल होता हो, कोई कैसा भी व्यवहार करता हो, आपके अनुकूल है या आपके विपरीत है, मुझे मन को स्थिर रखना है। एक बार हो सकता स्थिर हो सकता मन? यह अभ्यास की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो यूं कर रहे हैं, खुशी की बात है, मगर इसके लिए अभ्यास चाहिए। हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके मन स्थिर होगा। और स्थिर भी तब होगा जब आत्मा में प्राप्तियां हैं। बाबा से हम प्राप्ति करते हैं तो मन स्थिर होता है। आत्मा के अंदर खाली है तो मन भटकेगा, ना चाह के भी बुद्धि बाहर जाएगी, क्योंकि खाली है। भरा हुआ मन कभी भटक नहीं सकता, खाली है तो भटकेगा। तो मन को बाबा से जब भी हम योग में बैठते, ट्रैफिक कंट्रोल में बैठते हैं, वो लक्ष्य लेकर के बैठे, मुझे बाबा से प्राप्त करना है, प्यार का, सुख का, शांति का, आनंद का, वो प्राप्ति करना है। तो जब खाली नहीं है तो भटकेगा। स्टेबिलिटी, यानी मन की स्थिरता। सेकंड, ये स्थिरता आएगी कैसे? स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। आंतरिक शक्ति को बढ़ाते जाएंगे तो बाहर क्या भी परिस्थिति हो, मन पर असर नहीं करता। हम मान लीजिए कि कश्मीर गए, कुल्लू मनाली गए, वहां काफी ठंड है। हमने प्रोग्राम बनाया, भाई आज संडे है, या अभी 3 दिन छुट्टियां है ना, 3 दिन, 30 को भी है, 1 को भी है, 2 को भी है, 3 दिन कंटिन्यूस छुट्टी। हाँ, तो सभी भाइयों ने कहा कि भाई हम कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, घूमने जाएंगे। तो वहाँ बर्फ में खेलेंगे, वहाँ वॉक करेंगे, पानी में खेलेंगे, वो सब कर प्लान बना के पिकनिक पे हम गए। ठीक बात। एक दिन हम सब ने खेला, पानी में खेला, सब पानी में खेला, बहुत एंजॉय किया। अगला दिन मुझे जुकाम और बुखार आ गया। इस भाई को, क्या नाम है आपका भैया? है गणेश जी। भाई इसको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि है ही गणेश। अच्छा, गणेश भाई को कुछ भी नहीं हुआ, वो हट्टा कट्टा है। अच्छा, ये गणेश, वो सुरेश, क्या नाम है ये भैया? साई भाई को थोड़ा थोड़ा जुकाम, बुखार नहीं आया, जुकाम, क्योंकि वो बोलता नहीं ना, उसको सिर्फ जुकाम ही हुआ था। मेरे को तो जुकाम भी हुआ, बुखार भी हुआ। अच्छा, कुल्लू मनाली एक ही है, परिस्थिति एक है, वही पानी है, हम तीनों ने खेला, पर मुझे तो अगला ही दिन बुखार, जुकाम, खांसी सब आ गया, और गणेश भाई को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता आज भी चलो हम खेलने। और साई भाई को थोड़ा थोड़ा छींक रहा था, थोड़ा थोड़ा जुकाम हो, बुखार नहीं हुआ, जुकाम हुआ। अब बताइए, परिस्थिति एक है, पर मेरे को बुखार क्यों हुआ और वो अच्छा है, इनको थोड़ा थोड़ा है, क्यों? हम सब एक ही नदी पे गए थे, एक ही बरसात में खेला, एक ही पानी में सब किया, पर अलग अलग क्यों हुआ? आंतरिक शक्ति की बात। तो गणेश भाई तो बड़ा शक्तिशाली निकला, हाँ, और तो सबसे कमजोर तो मैं निकली। मेरे को तो फटाक से बुखार भी हो गया,
और डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगाया, अभी 4 दिन से एंटीबायोटिक खा रही हूँ, इतना भी हो गया। परिस्थिति क्या है वो समस्या नहीं है, मेरी आंतरिक स्थिति क्या है समस्या वहां है। कई बार एक ही परिस्थिति पर 3 अलग लोग अलग अलग प्रकार से उसको रिएक्ट करते हैं। बात तो वही है ना, वही है ना, बात अलग अलग नहीं है। कोई उसको हल्का लेता है, कोई उसको बड़ा भारी लेता है, कोई उसको साधारण लेता है, कोई बहुत जल्द रिएक्ट करता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। बात तो वही है। तो हमें अपनी जिंदगी को ईश्वरीय मार्ग, रूहानी मार्ग को सुगम बनाने के लिए एक तो स्थिरता चाहिए, एक आंतरिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। अंदर से शक्तिशाली बने, अंदर से शक्तिशाली बने। हम रोज अपने आप को याद दिलाए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। आजकल दादी जान की महामंत्र सबको यही पढ़ाती हैं। जब भी वो क्लास में आती हैं 3 बार ओम शांति बोलती हैं और कहती है मैं कौन, मेरा कौन। बहुत बड़ी बात है ये। उनकी स्थिति बन गई है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, कौन है मेरे साथ। मान लीजिए आपकी इर्द गिर्द 10 बॉडीगार्ड्स है, गन लेके, वो कोट पहन के, सबको कैसा लगे? आप बीच में चल रहे हो, कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा मेरे को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द तो 10 लोग हैं और बंदूक है उसके पास। आपके घर के इर्द गिर्द 50 लोग बंदूक लेके खड़े हैं, तो आप चैन के नींद सोएंगे, क्योंकि चोर आएगा ही नहीं। हाँ, ये नहीं पता उनमें से ही कोई चोर निकला तो बोल नहीं सकते हैं। आजकल ऐसा भी तो है ना। पर ये पॉसिबल है। पर मेरे साथ कौन है? वो क्या नहीं कर सकता? क्या कोई असंभव है सर्वशक्तिवान बाबा को? कोई असंभव बात है? अरे चुटकी में कर देगा। तो ऐसा सर्वशक्तिवान विश्व के रचयिता स्वयं ईश्वर मेरे साथ है, तो मुझे किस बात की चिंता? क्या सोचना क्या है? डर किस बात का? बीच में एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछूं? बुरा तो नहीं लगेगा? सच बात बोलना, हम सब ब्राह्मण आत्माएं बैठी हैं, बाबा के पक्के बच्चे बैठे हैं। पक्के बच्चे हैं ना? बाबा में विश्वास है? किस किस को है? अच्छा, पूरा विश्वास है कि आधा विश्वास? आपके मन में कोई भी प्रकार का डर है? कुछ तो है। मेरे पास थर्मोमीटर है, याद रखो। हाँ, मेरे को यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो डर है। अरे यहाँ नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ माहौल ही ऐसा है ना, यहाँ क्या डर है? हम ब्राह्मण आत्माओं के मन में भी 2 बातें, एक है डर, एक है कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी, असुरक्षित। भावनाओं में सुरक्षित महसूस करना ही सुरक्षित है। आपकी इर्द गिर्द 10 हो, 20 हो, इससे सुरक्षा महसूस नहीं होगा। महसूस माना है फीलिंग, सिर्फ इमोशनल सिक्योरिटी, भावनात्मक सुरक्षा हर इंसान को जरूरत होता। क्या हम अपने आप को सुरक्षित, महफूज, निडर महसूस करते हैं? थोड़ा थोड़ा डर है।
क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, होगा कि नहीं, मेरे घर में वो भी है वो भी है, उनका क्या होगा, उनके साथ रहते मेरा क्या होगा, वो ज्ञान में चलेगा कि नहीं, मेरे को चलने देगा कि नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा। यही जिंदगी, इतना ही है भाई। वही मुरली, वही योग, वही दीदियां, वही क्लास, वही सेंटर, वही चेहरे, क्लास में आने वाला वही रेड कारपेट, वही माइक्रोफोन। लगता है आवाज नहीं आ रही? थोड़ा तो होता होगा, पीछे वालों को तो जरूर होता होगा। हाँ, कोई भी प्रकार का डर मन में है, असुरक्षित फील, इनसिक्योर फील महसूस हो रहा है, ये एक ही इनसे मैं कह सकती हूँ, ईश्वर में विश्वास की कमी है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ हमको विश्वास नहीं है, विश्वास है तभी तो बैठे हैं, मगर परसेंटेज कितना है, बात ये। क्या 100% है, 90 है, 80 है, 50 है? विश्वास कितना है जरूर, पर कितना? जितना विश्वास उतनी शक्ति, जितना विश्वास उतना प्यार, जितना विश्वास उतना बुद्धि योग बाबा से लगा रहेगा, जितना विश्वास उतना निश्चिंत। वो बैठा है ना, क्या बैठा है ना, करेगा ना, विश्वास रखो। मैं आपको कहूंगी भाई आपका बैग मेरे को दे दो, आप 2 बार सोचेंगे क्यों दूंगी मैं इसको, पर आप जिसको बहुत विश्वास करते हैं आप फटाक से दे देंगे। तो जब हम बैग में नहीं रहे, उसमें कुछ है भी नहीं, फिर भी हम बैग नहीं पकड़ के रखते ना, हर कोई अपना बैग पकड़ के रखता है। तो हमको ये आदत पड़ी हुई है पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। जितना पकड़ोगे ना उतना दर्द पाओगे। प्लीज आप समझो, समझो ये बात। जितना मन से बुद्धि से कोई बात को पकड़ेंगे उतना दुखी होंगे, अपने आप को दुखी करोगे, टेंशन में आएंगे। चलाने वाला चला रहा, कराने वाले करा रहा। अपने को निमित्त समझो, विश्वास रखो, बहुत बड़ी चीज है। इधर आओ भैया, इधर आओ, आओ देखो, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। ये फूल गुच्छा है, ये फूल है ना, चलो ये 2 ही देती, इसको पकड़ो भैया, पकड़ो, ठीक से पकड़ो, ऐसे नहीं, आराम से पकड़ो जैसा पकड़ते हो, इतना टेंशन में नहीं आओ। ये भारी है नहीं भाई, इनको माइक दो। देखो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखो, मिसाल देखो। आप टेंशन में तो नहीं है? हाँ, इनको माइक दो, माइक पकड़ो, आप जो भी जवाब है इस माइक्रोफोन में बोलिए। अच्छा, ये फूल भारी है? नहीं, नहीं है। आप ठीक से पकड़े हैं? ठीक से पकड़े, ठीक से पकड़े हैं। अच्छा, अभी 12:25 हुआ। मैं आपको कहूंगी जैसे आपने ये फूल पकड़ा है ना, ऐसे अब 2 बजे तक ऐसे ही पकड़ के रखना। क्या होगा? भारी लगेगा। हाँ? भारी लगेगा, माइक्रोफोन में बोलो। भारी लगेगा। क्यों भारी लगेगा? वजन बढ़ गया क्या इसका? तो वजन तो वही है, ये भारी लग रहा है फूल? नहीं। तो 2 बजे तक पकड़ने में आपको क्यों, क्या होगा आपको? हाथ हिला रहे, हाथ में दर्द होगा। हाथ में दर्द क्यों हुआ? टाइम के वजह, हाथ में दर्द क्यों हुआ? टाइम के वजह, टाइम की वजह से। और दूसरे वजह? अभी इसको दर्द को मिटाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाथ हिलाना पड़ेगा। और
पर फूल नहीं छोड़ेंगे, हाथ हिलाएंगे, फूल नहीं छोड़ेंगे, ऐसे। अरे फूल को रख दो ना। अब क्या चाहे हाथ, बस इतनी सी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई, भैया के लिए तालियां। इतनी सी बात है भैया, बात छोटी सी होती है पर हम इसको लंबे समय तक मन में पकड़ते हैं। जितना देर पकड़ेंगे, जितना कस के पकड़ेंगे, उतना ज्यादा यहाँ दर्द होगा। हाथ में दर्द होगा तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ दर्द होगा। इसलिए बाबा योग की एक्सरसाइज सिखाते हैं। इसको छोड़ो, रख दो भाई, रख दो, जिसका है उसको दे दो। हाँ, हम देते नहीं, हम पकड़ के बैठते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों किया, क्यों बोला? अरे जो बोलने वाला मर भी गया, आप उसको छोड़ते ही नहीं है। हम कभी भी अतीत में नहीं जीना, वर्तमान में जीना सीखना। ये घड़ी है ना, घड़ी पीछे 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 जाता है। घड़ी के जो सुइयां हैं वो पीछे पीछे जाती है, उसको क्या कहेंगे? वो घड़ी खराब है। कांटे पीछे पीछे जाती है तो उस घड़ी को क्या कहेंगे? खराब हो चुका। तो हमारे मन के भी सुइयां पीछे पीछे जाती है तो इसको क्या कहेंगे? मन खराब। तो खराब क्यों हुआ? क्योंकि सुई पीछे जा रही है। तो खराब कौन कर रहा है? मन को। तो सुइयों को पीछे क्यों जाने दे रहे हो? आगे जाएगी ना घड़ी, तो आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? तो हम तो वही रुके पड़े हुए हैं, वही बात में अटके हुए हैं, वही सिचुएशन, वही परिस्थिति, वही बात जो बीत गई, वही घटना, वही व्यक्ति के साथ हम अटके पड़े हुए हैं। इसने क्यों किया, ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसी में अटके पड़े हुए होते। मन को अतीत की बातों में अटकाना माना मन में निराश पैदा करना, डिप्रेशन में जाना, मन की शक्ति, मन की खुशी को खत्म करना। ये भी एक प्रकार की हत्या है। इसलिए पीछे नहीं जाना। जो हुआ, बाबा ने बहुत सुंदर महामंत्र जी सिखाया है। मीठे बच्चे, जो बीता सो अच्छा, जो बीत रहा बहुत अच्छा, जो होगा बहुत बहुत अच्छा। जो हो गया सो अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा बहुत बहुत अच्छा। जो भी कर रहा है वो बहुत 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 अच्छा। इस बात में विश्वास है तो खुशी होनी चाहिए। तुम बातों को क्यों पकड़ते हैं? छोड़ देना चाहिए ना भाई। जिसकी चीज उसको दे दो ना। हम पकड़ते हैं तभी तो दर्द हुआ। अब मैंने फूल दिया, वो वापस रख दिया, दर्द है क्या अभी भैया? दर्द ही नहीं है, उसको याद भी नहीं है। तो हम दूसरों की चीज लेकर रख लेते हैं। दे दो ना, उसकी चीज जो है उसको दे दो, हल्के हो जाओ। अपनी इतनी सारी चीजें हैं, हम दूसरों की चीज ले लेके रखेंगे कहाँ? तो यह भारी नहीं होगा। वो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले की संधि की मुरली थी। बाबा ने बहुत सुंदर साजन सजनी की मुरली चलाई थी 2 वीक्स बिफोर। मेरे ख्याल से बाबा ने कहा साजन बड़ा हैंडसम है, बड़ा सुंदर सलोना, और सजनियां मोटी हैं, जोड़ी जमेगी? और वो साजन कहता है भाई तू वेट तो कम कर, तो समोसा खा खा के मोटी हो रही हो, तुम कुछ तो कम करो। तो सजनियां तो बस खा पी के बैठी रहती हैं, एक्सरसाइज करती नहीं है। तो साजन बड़ा हैंडसम है, दुबला पतला, और सजनियां मोटी मोटी है। वो मोटापा, ये शरीर की मोटापे की बात नहीं कर रहे हैं। साजन कौन? हम सबके शिव बाबा। सजनी कौन? मैं आत्मा सजनी। तो आत्मा मोटी मोटी होती जाती है, साइज में नहीं।
व्यर्थ में। कई माता बहने भाइयों को भी ये आदत है, कोई चीज देखते हैं ना फेंकने वाली, उसको कहते कभी ना कभी काम आएगा ना, रख दो, कभी ना कभी काम, ऐसे रखते रखते पूरा कमरा वेस्ट से भरा हुआ होता है, वो कभी काम में आया ही नहीं अभी तक, और पूरा कमरा वेस्ट से भरा है। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ व्यर्थ है, अननेसेसरी। भाई बात हो गई, दिन बीत गए, कल की मुरली परसों की मुरली थी, 2 दिन होवत न एक समान। भाई बात ही चली जाती है, दिन ही बदल जाता। हम क्यों नहीं बदलते? हमारा मन क्यों नहीं बदलता? आजकल के फैशन है, सिर से लेकर के पैर तक हर चीज नए पहनते हैं, नए माना लेटेस्ट। एक चश्मा आपके लेटेस्ट कौन है वो पहनेंगे, ये चप्पल लेटेस्ट पहनेंगे, ये हेयर कट जो ये बनाते हैं बाल अभी लेटेस्ट बनाते हैं, ये भाई लोग पता नहीं क्या क्या हेयर स्टाइल करते हैं, मशरूम कट, फलाना कट, डिगना कट, पता नहीं क्या क्या कट करते हैं। तो वो ये करना है, आपका मोबाइल नया चाहिए, सब मन के अंदर सोच तो वही पुरानी घिसी पीटी, शरीर के ऊपर हर चीज लेटेस्ट, और मन के अंदर विचार सदियों पुरानी। क्यों भाई? ये अन्याय कर रहे हैं ना अपने साथ, तो अन्याय नहीं करो। अपनी फीलिंग्स को ठीक रखने के लिए 2 विधि हैं। एक है मन के अंदर कोई भी फीलिंग अपनी ही सोच से उत्पन्न होती है, जैसा सोच वैसी फीलिंग, अपने आप दूसरों से फीलिंग कोई उत्पन्न नहीं होती। मान लीजिए ये फूल मुझे बहुत पसंद है, देख के मेरे को आकर्षण हो गया, और इनको तो ये पसंद ही नहीं है, वो कहते हैं क्या बकवास है, उसको फेंको, मरा हुआ सा लगता है। फूल वही है, अब अच्छा लगना न लगना इस फूल में तो नहीं है ना, तो इस फूल में तो कोई भावना ही नहीं है। भावनाएं तो इंसान के भीतर से उत्पन्न होते, चीजों में नहीं होते। तो जैसा मैं सोचूंगी वैसे हमारे अंदर वो भावनाएं उत्पन्न होती है। तो यदि हमेशा अच्छी भावनाएं मेरे मन में रहें, उस तरह के विचार हमें उत्पन्न करना होगा। इसी को ही योग कहा जाता है। जैसे बाबा कहते हैं सबके लिए शुभ भावना रखो। मेरे हिसाब से तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता उसको कहते हैं जो हमारे से गलत व्यवहार करने वालों के प्रति भी प्यार कर सके। आप नंबर 1 ब्राह्मण है, मेरे से प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करती, क्या बड़ा तीर मारा, आपने मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुराया। आप मेरे से मुस्कुराते नहीं है, मेरे से नफरत करते हैं, फिर भी हम आपसे प्यार करते हैं। तो ये है आध्यात्मिकता, क्योंकि प्यार करना ये मेरी भावनाएं हैं, मेरा दिल है। ये अपने दिल को तो संभाले, इस दिल में भगवान विराजमान है, तो इसको मुझे संभाल के रखना है। ऐसे वैसे फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। तो अच्छी भावनाएं बनाए रखना एक विधि है। दूसरी, जिस किसी से भी कारण हम समझते हैं कि इनके कारण मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा, मेरे अंदर कड़वाहट भरा है, दुख भरा है, दर्द भरा है, उन व्यक्तियों को क्षमा कर दो, भूल जाओ। क्षमा करने वालों के हाथ ऊपर होता है, क्षमा लेने वालों के हाथ, तो हम कौन? ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना। हम ऐसे बेहद बाप के बच्चे क्या क्षमा नहीं कर सकते?
अरे भुला दो, भूल जाओ, भूल जाओ। किसी ने भी कुछ किया हो, जाने अनजाने किया हो, दिल से उनको क्षमा कर दो, भूल जाओ। इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति क्षमा योग्य है, इसलिए कि मुझे अपना दिल प्यारा है। इसलिए नहीं उस व्यक्ति क्षमा योग्य है, इसलिए क्योंकि मुझे शांति चाहिए, मुझ आत्मा को शांत रखना ये मेरा धर्म है, मुझे अपना धर्म निभाना है। हो सकता है किसी ने ऐसी गलती आपके साथ किया हो, क्षमा योग्य नहीं है वो, फिर भी हमें क्षमा करना है। ये है बड़ा दिल। जिस दिल में दिलाराम बैठता है, जिसने दिल अपना बाबा को दिया है, बेहद बाबा के बेहद बच्चा है, उसका दिल भी बड़ा होगा। छोटा दिल मत रखना, जितना दिल बड़ा उतना बाबा शक्ति देगा। दिल बड़ा रखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, अपना ही हिसाब किताब चुकता हुआ है जी। चलिए हम थोड़ी देर के लिए इसका अभ्यास करेंगे। हम अपने दिल में एक अच्छी से अच्छी भावना का उत्पन्न करेंगे, निर्माण करेंगे। हमारे दिल में जो भी कड़वी बातें हैं, कड़वाहट भरा है, दर्द भरा है, दुख भरा है, आज बाबा के सामने उसको समर्पण करेंगे। करेंगे, दे देंगे बाबा को। आज के बाद भूल से भी, जितने भी यहाँ बैठे हैं, भूल से भी आपके आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, दुख के आंसू से बिल्कुल भी नहीं। यदि आंसू आएंगे तो सिर्फ शिव बाबा के प्यार के आंसू आए, अदरवाइज हमारा आंसू कोई बेकार नहीं है। किसी भी कोई गलत करने वालों के लिए भी हम आंसू क्यों बहाए भाई? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें, अपने स्वमान, अपनी डिग्निटी बनाए रखें कि मेरी आंसू व्यर्थ नहीं है, मेरा मन दुखी होने के लिए नहीं है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, खुश हूँ। जिंदगी तो आधी बीत गई है भैया, आधा से तो ज्यादा बीत गया ना। कितना दिन बाकी है? कितना दिन बाकी है? अरे हम तो सैटरडे का तो रखा था। हाँ जी, तो क्यों ना खुश रहें? जब जिंदगी थोड़े बच गए हैं, पूरी जिंदगी तो रोए ही रोए, कम से कम मरने के पहले तो हंस लें। पूरी जिंदगी रोते रहेंगे क्या? दुखी होना माना मरना, डरना माना मरना, तो मर मर के क्यों जिएंगे? गुस्सा करना माना मरना, मौत है ये। शक करना मौत है, दुखी होना मौत है, गुस्सा करना मौत है, चिड़चिड़ा होना मौत है, खुश रहना जीना है। तो अब तक तो मरते आए, अब थोड़ी दिन जी ले, हाँ? कि मरना? जीना कि मरना? मर करके जीना। उन बातों से मर जाए जो हमें दुख दिया, उसको आज मार ही दो भैया। दसरा है ना? हाँ, दसरा वो तो पता नहीं कब करने वाले, हम आज कर लेंगे, ठीक है? दुख देने वाली सारी बातें आज हम उसको आग लगा देंगे। भाई यहाँ नहीं लगाना आग, आग लगाना। तो वो अपने पेपर में लिखो, क्या 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 बात, क्या क्या कड़वाहट मैंने दिल में बहुत समय से भर के रखा है, वो सारी कागज में लिख करके आज यहाँ बाबा के सन्मुख उसको अर्पण दिल से कर दो। बाबा ये सारे दुख मैंने आपको दे दिए, और आज से हम जिएंगे, मरेंगे नहीं, जिएंगे दिल खोल के, बड़े दिल से जिएंगे, राजा की तरह जिएंगे, रॉयल्टी से जिएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। अरे भगवान मिला, कोई कम बात है क्या? है भगवान मिला फिर भी मुंह लटका पड़ा, ये सही बात नहीं है, ठीक है?
अब चलिए हम थोड़ी देर योग अभ्यास कर लेते हैं। एक तो दिल में अच्छी अच्छी भावनाएं हम उत्पन्न करेंगे, और दूसरी बात, जो भी हमको दिल में कड़वाहट भरने का कारण है, समझते हैं आप, उन सबको क्षमा करते हैं और दिल से सारे कड़वाहट दुख दर्द को निकाल के फेंक दे। हम 20 मिनट योग लगाएंगे और 20 मिनट के बाद आपको 10 मिनट दी जाएंगे, जिसमें आप सभी लिख करके यहाँ समर्पण करेंगे। या तो लिख के रखो, फिर शाम को समर्पण करेंगे, पर लिखने के लिए हम आपको 10 मिनट देंगे। दिल से लिखना, कोई जबरदस्ती नहीं। आपको लिखना जरूरी नहीं समझते ना लिखो। आपको लगता है दुख मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरे को अच्छा लगता है तो भले रखो, क्योंकि आपकी अमानत है भैया। आप समझते नहीं मेरे को बाबा को दे देना है, हाँ तो दे दो। कौन कौन देना चाहेगा? कौन कौन रखना चाहेगा? कौन कौन रखना चाहेगा? दिल में दुख है, दर्द है, परेशानी है, रखना चाहेगा, वो हाथ खड़ा करो। भाई हम आपको फूल देंगे, हाँ जो दुख रखना चाहेंगे ना उसको हम यहाँ बुला करके फूल देंगे, गुलदस्ता, सम्मान करेंगे। आ जाओ। किसको रखना भैया? कोई नहीं? अरे आप तो राजे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, इतने सारे बाबा के बच्चे सुख स्वरूप हो जाएंगे तो हम यूं दुनिया को, पूरे महाराष्ट्र को, अहमदनगर को हम सुख के सागर में बदल सकते हैं। क्या नहीं हो सकता इतने ब्राह्मण आत्माओं से? हम अपने परिवार को सुखमय बना देंगे, संसार को सुखमय बना देंगे। पहले खुद को तो बनाए, हैं जी? ठीक है, चलिए अब आराम से बैठिए, कोई उबासी नहीं लेगा, आंखें बंद नहीं करेगा। नींद आ रही है? किस किस को नींद आ रही है? हाथ खड़ा करें। वाह, किसी को नींद नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है। आराम से बैठे, आंखें खुली रखें और हम चलिए बाबा के पास। मन में सुंदर विचारों को लिए हम अपने ही दिल को हील करेंगे। हील योर फीलिंग्स। बड़ी दीदी मनमोहिनी कहती थी, फीलिंग तो फ्लू है। फ्लू समझते हैं? फ्लू समझते माता है? आपको छींक आती है, मेरे को भी छींक आएंगे, मेरे को छींक आएंगे, उनको भी छींक आएंगे। ये जैसे छूत रोग होता है ना, तो फीलिंग भी ऐसे ही है। आपका लटका हुआ मुंह देखेंगे तो मेरा भी मुंह लटक जाएगा। हाँ, घर में एक रोएगा, सब सारा माहौल कैसा होगा, है ना? तो ये फीलिंग ही फ्लू है, रोग है। तो आज हम फीलिंग प्रूफ होंगे। ठीक है, चलिए सब लंबा श्वास लें, आराम से बैठें, आंखें खुली रखें। जो भी खड़े हैं कृपया बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। अपने सारे विचारों को प्रकृति के बीच एकाग्र करें। अपने मन के अंदर
एक सुंदर विचार का निर्माण करेंगे। मैं अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। देह के बारे में सोचना देहधारियों के बारे में सोचना यह पवित्रता है जो सारे दुख दर्द का मूल है, जड़ है। अपने दिल के भीतर झांक के देखिए। मेरे दिल में क्या क्या किस प्रकार की भावनाएं हैं। यदि मेरे दिल के अंदर कोई कड़वाहट है, किसी ने दुख दिया, धोखा दिया, किसी ने गलत व्यवहार किया, कारण कुछ भी हो, यदि मेरे दिल के किसी भी कोने में कोई भी प्रकार की कड़वाहट, दर्द या दुख दिल में भरा है, आज हम शिव बाबा जो सागर है, उस सागर में इन सारे दुख दर्द और कड़वाहट को समर्पण कर देंगे। दिल की सफाई करेंगे। दिल के किसी भी कोने में कोई भी प्रकार की ऐसी बात छुपी हुई ना हो जो मुझे दुख दे, जो मेरे मन को शांत करे, जो मुझे बेचैनी करे।
यदि हम समझते हैं मेरे दुख, दर्द, कड़वाहट के कारण कोई इंसान है, कोई घटना है, आज हम बाबा को साक्षी मानकर उन सब आत्माओं को दिल से क्षमा करेंगे। Forgive and forget। क्षमा भी करेंगे और मन से भूल जाएंगे। कभी ऐसा हुआ भी था। यदि अपनी गलती के कारण अपना दिल खाता हो, यदि अपने खुद से ही कोई भूल हुई हो जिसके कारण मेरे दिल में कड़वाहट है, तो आज हम बाबा के समक्ष अपने आप को भी माफ करेंगे। उन सारे चेहरों को सामने लाए जिनको हम दुख का कारण मानते हैं, और एक एक को बड़े प्यार से, दिल से हम दुआएं देंगे, क्षमा करेंगे। और दिल में कैद इन सारे चेहरों को आज आजाद करेंगे। अब मेरे दिल में एक दिलाराम के सिवाय कोई और चेहरा नहीं है। क्या आप क्षमा कर सकते हैं अपने आप को और दूसरों को? अपने आप से भी साक्षी होकर आज हम इस जीवन का ये सबसे बड़ा कार्य माफ करने का, क्षमा करने का करते हैं। मैं सभी बहनों से अनुरोध करूंगी
वो सामने स्टेज पर आके बैठ जाए। जब बच्चे जैसे जैसे हमारे दिल में क्षमा भाव भरते जाएंगे, अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। जैसे कि मेरे सारे दिल के बोझ आज हल्का हो गया। ईश्वर अर्पण कर दिया। महसूस करिए अब मेरा मन कितना शांत है, कितना आजाद है। कितना सुंदर ये ब्राह्मण परिवार, हमको साकार रूप में पालना देने वाली ये देवियां जो सामने बैठी हैं, इन द्वारा बाबा हमको कितना न सुरक्षित रखता है। कितना न हम सब बच्चों को दुआएं देते हैं। जैसे जैसे
अंदर से मन खाली होता जाता, ईश्वर, परम आत्मा, परम पिता, परम सतगुरु, सखा स्वामी हम सबके अंतरात्मा को भरता जाता है। शिव बाबा, प्यारे बाबा, आप ही हमारे सहारे हो, साथी हो। अपने दिल ही दिल, मन ही मन प्यारे बाबा का शुक्रिया अदा मानिए।